नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। और आज हम दो बड़ी खबरों पर फोकस करेंगे। पहली खबर यह है कि रविंद्र सिंह भाटी ने आज विधानसभा में कौन सा मुद्दा उठाया जिसको समझना बेहद ज़रूरी है, हम सब से जुड़ा हुआ है। और दूसरी खबर ये बताएंगे कि आखिरकार फिर से क्यों बाड़मेर ज़िला कलेक्टर टीना डाबी इस ट्रोलर के निशाने पर है, यानी कि सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। तो आज की पहली सबसे बड़ी खबर यह है कि ये बड़ी खबर किसी एक विधानसभा प्रश्न की खबर नहीं है। ये खबर राजस्थान की आत्मा पर मंडरा रहे उस संकट की खबर है, जिसे अगर आज आप नहीं समझे तो कल समझाने के लिए या समझने के लिए मौका भी नहीं बचेगा। क्योंकि आज राजस्थान विधानसभा के अंदर शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने शून्यकाल में जो मुद्दा उठाया, वह मुद्दा केवल खेजड़ी का नहीं, वह मुद्दा एक ओरण का है, वह मुद्दा गोचर का है और वह मुद्दा मरुस्थल में जीवन की आखिरी उम्मीद का है। और भाटी ने साफ शब्दों में कहा कि पश्चिमी राजस्थान में पिछले 15 वर्षों में 26 लाख से ज़्यादा खेजड़ी के पेड़ काटे जा चुके हैं। और ये कोई अनुमान नहीं है, ये वह सच्चाई है जो सरकारी आंकड़ों और ज़मीनी हकीकत के बीच खड़ी होकर के चिल्ला रही है और चीख रही है। और इससे भी ज़्यादा भयावह बात यह है कि आने वाले समय में 50 लाख खेजड़ी के पेड़ों को और काटने की तैयारी चल रही है। यानी अगर आज भी सरकार ने आंख नहीं खोली तो आने वाली पीढ़ियां खेजड़ी को केवल इतिहास की किताबों में पढ़ेगी और धरती पर वह देख नहीं पाएगी। रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि खेजड़ी कोई साधारण पेड़ नहीं है, खेजड़ी राजस्थान के मरुस्थलीय जीवन का एक आधार है, खेजड़ी जल जीवन का स्रोत है, खेजड़ी जलवायु संतुलन की एक रीढ़ है और खेजड़ी पशुपालन की सांस है, खेजड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक सहारा है। और यही कारण है कि राजस्थान की संस्कृति में खेजड़ी को पूजा गया है और उन्हें बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष माना गया है, उन्हें बचाया गया है और आज उसके लिए बलिदान दिए गए। अमृता देवी 363 बलिदानियों ने खेजड़ी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और उसी खेजड़ी पर आज वार किया जा रहा है। और आज उसी धरती पर उसी खेजड़ी को अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा है, मशीनों से काटा जा रहा है, विकास के नाम पर उन्हें काटा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा विकास स्वीकार्य है जो जीवन देने वाले पेड़ को ख़त्म कर दे। भाटी ने कहा कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर और पूरे पश्चिमी राजस्थान में सोलर कंपनियां बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट लगा रही है और सोलर प्लांट लगाने के नाम पर सबसे पहले ओरण उजाड़े जा रही हैं, गोचर खत्म किए जा रही हैं और खेजड़ी को काटा जा रहा है। हजारों बीघा ज़मीन पर फैले ये सोलर पार्क हरित ऊर्जा का दावा करते हैं, लेकिन इस हरित ऊर्जा की कीमत पर हरियाली को खत्म किया जा रहा है। भाटी ने विधानसभा में कहा कि आज हर जिला, हर गांव, हर समाज एक ओरण, गोचर और खेजड़ी की रक्षा के लिए खड़ा है और जगह जगह जन आंदोलन हो रही हैं। महिलाएं पेड़ों से लिपट करके खड़ी है और किसान सड़कों पर उतर रही हैं, युवा आवाज़ उठा रही हैं। और ये केवल स्थानीय विरोध नहीं है, ये एक सांस्कृतिक प्रतिरोध है, क्योंकि खेजड़ी केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, खेजड़ी राजस्थान की पहचान है। और भाटी ने सरकार से सीधी मांग की कि प्रदेश में खेजड़ी कंजर्वेशन को लेकर सख्त कानून बनाया जाए ताकि किसी भी परियोजना के नाम पर पेड़ों के अंधाधुंध कटाई को रोका जा सके। भर के पर्यावरण प्रेमी एक हो रहे हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं। मेरा प्रदेश की सरकार से निवेदन है कि आप जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से धीरे धीरे ये संपदा खत्म हो जाएगी। वो गाय जिसके नाम पे हम हमेशा बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं, वो गोवंश कहाँ जाएगा। आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले जैसलमेर से कुछ युवा वो ओरण प्रेमी पद यात्रा करते हुए जयपुर तक आ रहे हैं। आज आखिर क्यों जरूरत पड़ी कि वो सारे लोग पद यात्रा करते हुए जयपुर आए। ये संपदा किसकी है, इसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, कौन जिम्मेदार है, कौन काट रहा है, किसको बचानी चाहिए, आज कई सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक खेजड़ी के संरक्षण के लिए अलग कानून नहीं बनेगा तब तक ये कटाई नहीं रुकेगी। जैसलमेर में एक ओरण को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने पर विशेष रूप से मांग उठ रही है, क्योंकि जब तक ओरण
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होंगे तब तक वे असुरक्षित रहेंगे और तब तक उन्हें किसी भी वक्त उजाड़ा जा सकता है। भाटी ने यह भी कहा कि आज राज्य में पेड़, पशु और पक्षी विलुप्त होने के कगार पर है। यह कोई भावात्मक बयान नहीं है, यह एक वैज्ञानिक चेतावनी है। खेजड़ी के बिना ऊँट नहीं बचेगा और खेजड़ी के बिना पशुओं को चारा नहीं मिलेगा, पक्षी नहीं बचेंगे और खेजड़ी के बिना मिट्टी बंजर हो जाएगी और खेजड़ी के बिना भूजल स्तर और नीचे चला जाएगा और खेजड़ी के बिना मनुष्य और अधिक निर्दय होता जाएगा। लेकिन सरकार जिस विकास मॉडल को आगे बढ़ा रही है उसमें प्रकृति को बाधा माना जा रहा है, संस्कृति को बोझ समझा जा रहा है और स्थानीय समाज को केवल मुआवजे की फाइल तक सीमित कर दिया गया है। रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में जो कही बात, वे केवल सत्ता से सवाल नहीं है, वे आने वाले भविष्य की चेतावनी है। उन्होंने कहा कि आज खेजड़ी बचाने के लिए जन आंदोलन तैयार हो रहे हैं और ये आंदोलन केवल सड़क तक सीमित नहीं है। ये आंदोलन जिस तरीके से एक पश्चिमी राजस्थान के जीवन के आधार से जुड़ा हुआ है, ये बेहद गंभीर विषय है। और आज दिन भर खेजड़ी बचाओ एक हैशटैग है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी कि एक्स पर ट्रेंड करता रहा। पर्यावरण संगठनों से जुड़े लोगों ने लगातार खेजड़ी बचाओ हैशटैग के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने की भरपूर कोशिश की और ये कोशिश दिखाती है कि ये मुद्दा केवल किसी एक क्षेत्र का नहीं रहा, ये पूरे प्रदेश की चेतना का विषय बन चुका है। भाटी ने याद दिलाया, राजस्थान का इतिहास गवाह है कि जब जब प्रकृति पर हमला हुआ है तब तब यहाँ की जनता ने बलिदान देकर के भी उसका प्रतिकार किया है। और आज वही इतिहास फिर से सवाल पूछ रहा है कि क्या अमृता देवी का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा? क्या 363 लोगों के शहादत को हम केवल स्मारक तक सीमित रख देंगे और क्या उनकी विरासत को जीवित भी रखेंगे? विधानसभा में उठ रही ये आवाज़ आज सरकार के लिए एक आखिरी चेतावनी है कि अगर समय रहते खेजड़ी संरक्षण कानून नहीं बनाया गया और अगर ओरण और गोचर को कानूनी सुरक्षा नहीं दी गई, अगर सोलर परियोजनाओं की पर्यावरणीय समीक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो ये आंदोलन और तेज होगा और ये केवल पर्यावरण का आंदोलन नहीं रहेगा, ये सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का एक हिस्सा बन जाएगा। क्योंकि जब जीवन पर संकट आता है तो समाज चुप रहता है और ऐसा कभी देखा नहीं गया है। जब भी किसी भी प्राणी पर, किसी भी जीवन पर संकट आता है तो समाज चुप कभी नहीं रहता। और आज सवाल ये नहीं है कि विकास हो या नहीं, सवाल ये है कि किसी भी कीमत पर विकास हो या न हो, लेकिन खेजड़ी को काटकर विकास से या विकास के द्वारा या विकास को मानकर खेजड़ी को काटा नहीं जा सकता। और अगर विकास होगा तो वह विकास नहीं विनाश कहलाएगा जब खेजड़ी को काटा जाएगा। और यही संदेश राजस्थान विधानसभा में आज पूरे प्रदेश के लिए एक प्रश्न चिन्ह भी लगा गया कि अब फैसला सरकार को करना है या नहीं कि वह इतिहास में खेजड़ी बचाने वाली सरकार कहलाएगी या नहीं, या खेजड़ी कटवाने वाली सरकार कहलाएगी, या फिर ये फैसला केवल कानून से होगा, केवल नीति से होगा और केवल इच्छा शक्ति से होगा। क्योंकि राजस्थान की धरती ने बहुत कुछ सहा है और अब वह और कुछ नहीं सह सकती और बहुत कुछ हो चुका है पर्यावरण के साथ खिलवाड़। और शायद लोग लगातार ये कोशिश भी कर रहे हैं, एक मौन आंदोलन के रूप में, एक मौन चेतावनी के रूप में कह रही हैं कि सरकार को खेजड़ी बचाने को लेकर जल्द से जल्द संरक्षण करना चाहिए, कि सरकार को खेजड़ी को लेकर के जल्द से जल्द नियम बनाने चाहिए। उनके खेजड़ी को यानी कि संरक्षण को लेकर के, खेजड़ी संरक्षण को लेकर सरकार को धीर गंभीर होना चाहिए। जबकि आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज फिर कुछ लोगों द्वारा जिला कलेक्टर बाड़मेर के टीना डाबी को ट्रोल किया गया है कि उन्होंने एक पर्यावरण प्रेमी को गणतंत्र दिवस पर आखिरकार सम्मानित कैसे कर दिया। यह चर्चा किसी एक व्यक्ति के सम्मान की नहीं, यह चर्चा सिस्टम पर सवाल की है, यह चर्चा चयनात्मक नैतिकता की है और यह चर्चा उस राजनीति की है जो मुद्दों से भागकर व्यक्ति विशेष को निशाना बनाती है। और आज फिर वही हुआ कि बाड़मेर में आज फिर सोशल मीडिया पर जिला कलेक्टर टीना डाबी को निशाने पर लिया गया। आज फिर कुछ चुनिंदा लोगों ने और कुछ तथाकथित लोगों ने ये सवाल खड़े कर दिए कि वजह क्या बताई गई है। वजह ये बताई गई है कि आखिरकार 26 जनवरी 2026 को जिला स्तर पर दिनेश मांझू नामक एक पर्यावरण प्रेमी को सम्मानित क्यों कर दिया गया। और सवाल ये नहीं पूछा गया कि सम्मान किस लिए दिया गया, सवाल ये नहीं पूछा गया
कि काम क्या था, किस कारण उनको सम्मानित किया गया, और सवाल ये भी नहीं पूछा गया कि उनका योगदान क्या था। सवाल सीधा व्यक्ति पर किया गया और इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है उस बयान से जो सबसे पहले विधायक रितु बानावत ने दिया और कहा कि जिस व्यक्ति ने मेरे ऊपर डीप फेक वीडियो चलाया था, यानी कि जिस व्यक्ति पर डीप फेक वीडियो का आरोप है, उसे प्रशासन ने आखिरकार सम्मानित कैसे कर दिया। कि आप वो खुद महिलाएं, टीना डाबी जी खुद दलित समाज से भी आती हैं, टॉपर रही हैं, आईएएस में टॉपर रैंक उनका रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये तो सोचना चाहिए था, एक महिला विधायक का अपराधी इस तरह से सम्मानित आप कर रहे हो, किसकी रिकमेंडेशन थी? ऐसा व्यक्ति राजनीतिक संरक्षण के कारण से नहीं पकड़ा गया या राजनीतिक चाटुकारिता के कारण से उसको अवार्ड दिया गया? किस कारण से, किसके कहने पर ये अवार्ड दिया गया, उसको ये पुरस्कार दिया गया उत्कृष्ट कार्यों के लिए? और ऐसा क्या उत्कृष्ट कार्य उसने कर दिया? और उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पूरे सच को आधा बताकर सवाल उठाना ईमानदारी है? क्या किसी मामले को अदालत में लंबित होने के बावजूद उसे राजनीतिक हथियार बनाना न्यायिक है? और क्या कानून को अपना काम करने से पहले ही फैसला सुना देना संवैधानिक सोच है? अब जरा इस पूरे मामले को समझिए। दिनेश मांझू नाम करके एक युवक है जो बाड़मेर के अंदर लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में काम कर रहा है, यानी कि इन्वायरमेंटल के लिए दिन रात एक कर रहा है। और ख़ासकर खेजड़ी बचाओ जैसे अभियानों में वह सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सक्रिय रहता है, वन्य जीवों को बचाता है और अधिकतम अपना जीवन है वो पर्यावरण के प्रति ही लगाता है। फ़ोटो वीडियो पोस्ट करता है, जीव जंतुओं से संबंधित जागरूकता फैलाता है। और यही कारण है कि 26 जनवरी 2026 को बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा उसे पर्यावरण एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ये सम्मान न तो किसी राजनीतिक आधार पर दिया गया, न किसी निजी संबंध के आधार पर दिया गया, बल्कि काम के आधार पर दिया गया। और अब इसके पीछे की कहानी क्या है समझिए कि 12 अगस्त 2024 को सोशल मीडिया पर एक तथाकथित पोस्ट डाली गई थी इसी दिनेश मांझू के द्वारा, जिसे भरतपुर से जोड़कर देखा गया और ये कहा गया कि इस पोस्ट का संबंध किसी महिला से जुड़े डीप फेक वीडियो से हो सकता है। विधायक रितु बानावत ने उस पोस्ट को अपने से जोड़ लिया और उसके बाद कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और दिनेश मांझू को बाड़मेर से गिरफ्तार कर लिया गया। कानून ने अपना काम किया, गिरफ्तारी हुई, जांच हुई और अदालत में मामला गया और अदालत ने उसे जमानत दे दी। और आज जब इस तरीके से सम्मान किया गया तो उन पर आरोप लगाया जा रहा है और आज वह मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है। यानी साफ शब्दों में कहे तो न कोई दोष सिद्ध हुआ है और न ही कोई फैसला आया है। कानून की प्रक्रिया चल रही है और कानून अपना काम कर रहा है और कानून को ये प्रक्रिया चलानी भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जब कानून अपना काम कर रहा है तो फिर आज इस सम्मान को लेकर इतना हंगामा क्यों है? क्योंकि यह सम्मान उस कथित मामले के लिए नहीं दिया गया, यह सम्मान एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए कार्यों के लिए उन्हें दिया गया है। और यही फ़र्क समझना ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति यदि किसी एक मामले में आरोपी है और वह मामला अदालत में लंबित है तो क्या इसका मतलब यह है कि उसके द्वारा किए गए बाकी सामाजिक कार्य स्वतः समाप्त हो जाते हैं? क्या कानून ये कहता है कि जब तक मामला चले तब तक वह व्यक्ति समाज में कोई सकारात्मक भूमिका निभा ही नहीं सकता? और यदि निभाता है तो उसे प्रशासन उसे पहचान भी नहीं सकता। यही वह चयनात्मक नैतिकता और सोच है जो आज सवालों के घेरे में है कि विधायक रितु बानावत ने इस मुद्दे को महिलाओं की अस्मत से जोड़ने की कोशिश क्यों की। लेकिन सवाल यह है कि यह बात उन्होंने पहले क्यों नहीं कही? जब मामला सामने आया था तब ही क्यों कही? और तब क्यों नहीं की कि पूरे राजस्थान में महिला सुरक्षा को लेकर आंदोलन किया गया? क्या राजस्थान में और भी महिलाएं सुरक्षित है? क्या राजस्थान में रोज हो रहे अपराध कोई मुद्दा नहीं है? और जब कहीं और महिलाओं पर अत्याचार होता है तब रितु बानावत की आवाज़ क्यों मौन में बदल जाती है, क्यों नहीं सुनाई देती? क्या केवल वही महिला मुद्दा है जो राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो? क्या केवल वही महिला पीड़ा है जिसे किसी व्यक्ति विशेष को घेरने के लिए इस्तेमाल किया जा सके? और फिर सवाल ये भी है कि यदि यह मामला इतना गंभीर था तो आज नहीं बल्कि पहले दिन से इसे
इस रूप में क्यों नहीं उठाया गया, और जब अब दिनेश मांझू को पर्यावरण के लिए सम्मान मिला है, तब अचानक ये मुद्दा क्यों जिंदा कर दिया गया है? क्या ये एक महज संयोग है या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक गणित है? और यही वह सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि उसी विधायक रितु बानावत पर खुद विधायक फंड को लेकर कथित घूसखोरी के आरोप लगे हैं। और क्या ये सच नहीं है कि दैनिक भास्कर द्वारा किए गए तथाकथित एक स्टिंग ऑपरेशन में ये आरोप सामने आए थे कि एमएलए फंड से काम करवाने के लिए पैसे की मांग की गई थी, और ये कहा गया था कि पैसा दिया जाएगा तो ही काम होगा, वरना काम नहीं होगा। अब भले ही वह मामला विचाराधीन हो, भले ही वह जांच का विषय हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस समय नैतिकता की इतनी चिंता थी? क्या उस समय राजनीति से ऊपर उठकर के जवाब दिया गया था, या उस समय सब कुछ राजनीति बताकर इसे टाल दिया गया था? और आज जब ध्यान उन आरोपों से हट सकता है, तो क्या ये पूरा विवाद उसी दिशा में मोड़ने की कोशिश तो नहीं है? इसके बाद बाड़मेर में कुछ और लोग सामने आए जो बाड़मेर के खुद को ठेकेदार से लेकर के हर एक वर्ग के मसीहा बताते हैं, जिन्होंने दिनेश मांझू के सम्मान पर सवाल उठाए। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी किसी न किसी का बहाना बनाकर जिला कलेक्टर टीना डाबी को ट्रोल किया था, कभी गणतंत्र दिवस की सलामी को लेकर के, कभी प्रशासनिक फैसले को लेकर, और हर बार किसी न किसी की आड़ लेकर सीधे जिला कलेक्टर को निशाना बनाया गया था। और आज दिनेश मांझू उस आड़ का नाम है, कल कोई और होगा, लेकिन असली निशाना वही है, प्रशासन और खासकर एक महिला अधिकारी टीना डाबी। और सवाल ये है कि क्या ये आलोचना या लगातार किया जाना एक टारगेटेड ट्रोलिंग क्या दर्शाता है? क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा है या व्यक्तिगत दुर्भावना का प्रदर्शन है? और ये भी देखना ज़रूरी है कि जिस दिन दिनेश मांझू को सम्मानित किया गया, उसके बाद उन्होंने आज अपने एक्स हैंडल पर खेजड़ी बचाओ अभियान को लेकर सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए हैशटैग खेजड़ी बचाओ ट्रेंड करवाने की एक कोशिश भी की, और उसी दिन खेजड़ी बचाओ ट्रेंड भी हुआ, और आज भी खेजड़ी बचाओ ट्रेंड हो रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने की क्या ये एक रणनीति है? क्योंकि जब खेजड़ी कट रही है, जब औरण उजड़ रहे हैं, जब पर्यावरण प्रेमी को सम्मानित कर रहे हैं, जब गोचर खत्म हो रहे हैं, तब ये बहस खतरनाक रूप से दूसरी दिशा में ले जाई जाती है। और अंत में सवाल बहुत साफ है, यदि दिनेश मांझू ने कोई अपराध किया है तो उसे कानून अपने आप फैसला करेगा और अपने आप सजा देगा, और कानून को काम करना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी महिला के सम्मान से खिलवाड़ करे, वह चाहे विधायक हो या आम नागरिक हो, वह गलत है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मामला अदालत में है, जब जमानत मिल चुकी है, जब जांच चल रही है, तब एक अलग क्षेत्र में किए गए सकारात्मक कार्य के लिए दिए गए सम्मान को इस तरह उछालना, क्या ये न्याय संगत है? क्या यही लोकतांत्रिक एक सोच है? और क्या यही महिला सम्मान की एक सच्ची लड़ाई है, या फिर ये राजनीति का एक और नया अध्याय है जिसमें मुद्दे नहीं चेहरे निशाने पर लिए जाते हैं? और सवाल आज केवल दिनेश मांझू का नहीं, ये सवाल प्रशासन के निष्पक्षता का है, ये सवाल कानून की प्रक्रिया का है, और ये सवाल उस राजनीति का है जो हर मुद्दे को अपने हिसाब से मोड़ लेना चाहती हैं। क्या रितु बानावत किसी एक महिला के खिलाफ जा रही है कि जो बाड़मेर की ज़िला कलेक्टर है, उन पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रही है? और यही सवाल आज बाड़मेर से निकलकर पूरे राजस्थान से पूछा जा रहा है कि क्या हम सच में मुद्दों पर बात करेंगे, या हर बार किसी व्यक्ति विशेष के चेहरे को पकड़कर सियासत करेंगे? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो न पर्यावरण बचेगा, न विश्वास, और न ही लोकतंत्र की गरिमा बचेगी। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।